हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा नाम है राहुल गुप्ता और यूट्यूब का इस नए सेशन में हम अगले चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं। तो अभी तक हम लोग टोटल 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक, आज चौथा चैप्टर हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, जिसका नाम है आर्चेस एवं लिंटर। ठीक, जिसको लिंदी में डार्ट या लिंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इसमें बात करें तो इसमें हम लोग को बेसिकली 2 चीजों के बारे में पढ़नी है। 2 चीजों के बारे में किसने पढ़नी है? एक तो हम लोग को लिंटर के बारे में देखना है। ठीक, लिंटर के बारे में, लिंटर क्या होती है। ठीक, और दूसरा बात करें तो हम लोग को आर्चेस के बारे में देखना है कि आर्चेस क्या होती हैं। ये बेसिकली अगर बात करें नॉर्मल फॉर्म में तो ये 2 ही टॉपिक के बारे में हम लोग को डीपली जानकारी लेनी है। ठीक, सबसे पहले बात करें तो डीपली जानकारी लेनी है। ठीक, तो अगर बात करें लिंटर में तो सबसे पहले देखेंगे लिंटर क्या होता है। ठीक, लिंटर के कंपोनेंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ लिंटर देखेंगे। ठीक, 3 चीज सेम वही हम लोग आर्चेस में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आर्चेस क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, और इसके बाद आर्चेस के कंपोनेंट देखेंगे, और तीसरे नंबर बात करें तो टाइप ऑफ आर्चेस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यही 2 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम लोग के बारे में। ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में हम टोटल आर्चेस कवर कर देंगे, दूसरे में हम लोग लिंटर कवर कर देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। वीडियो तो अगर बात करें सबसे पहले आर्चेस की तो आर्चेस क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप लोग कभी देखे होंगे कि हमारे घर में अगर दरवाजे लगाए जाते हैं तो दरवाजा कैसे लगता है भाई? दरवाजा ऐसे है, दरवाजा मान लीजिए हम लोग का घर है, यहाँ पे ये हम लोग का दीवार है। ठीक, आराम से देखिएगा। ये हम लोग का क्या होता है? हम लोग का दरवाजा है। मान लीजिए हम लोग का दरवाजा लगाना है। ठीक, यहाँ पे इसका फ्रेम हम लोग का फ्रेम, इसको हम लोग फिट कर दिए दीवार में। ठीक, फ्रेम फिट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग इधर से दीवार ऊपर ले जाते हैं। दिख रहा है? सॉरी, हाँ ठीक है, ये दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, दीवार तो इधर तो हम लोग चला देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे दीवार तो इधर हम लोग चला देंगे, लेकिन हम लोग क्या करना पड़ेगा, दीवार इधर भी चलानी पड़ेगी। ये दीवार हम लोग को चलानी पड़ेगी। तो इसको चलाने में क्या होता है, हम लोग का रिस्क रहता है। रिस्क क्या रहता है कि अगर ओवरलोड होगी तो ये फ्रेम हम लोग की टूट जाएगी। फ्रेम क्या होगी, हम लोग की टूट जाएगी। ठीक, ये फ्रेम हम लोग के टूटने का डर रहता है। तो फ्रेम को टूटने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 काम करते हैं। या तो हम लोग यहाँ पे सीधा एक कंक्रीट का और एनफोर्समेंट का स्ट्रक्चर बना देते हैं, सीधा एकदम। ठीक, सीधा बना देते हैं, जो हम लोग का क्या करता है, जो लोड होता है उसको इधर दीवार पर ट्रांसफर कर देता है, इधर इस पे ट्रांसफर कर देता है, जो फ्रेम पे हम लोग का लोड नहीं आता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जिससे उसके बाद स्ट्रक्चर बन जाने के बाद क्या होता है कि जब यहाँ से ऊपर दीवार से हम लोग चलाते हैं तो इस दीवारों का लोड ये सीधा ना लाके, सीधा इसका काम क्या होता है कि इस पर सीधा फ्रेम पे ना देके इस साइड में देते हैं। यहाँ से कुछ बाहर इसको निकला रहता है, यहाँ से कुछ बाहर निकला रहता है, इधर दीवार पे देता है, इधर दीवार पे देता है, वो लोड देने लगता है। ठीक, तो ये जो कंपोनेंट है, ये बीच में जो हम लोगों ने बनाया स्ट्रक्चर बनाया स्टील या कंक्रीट का, ठीक, कंक्रीट का बनाया, तो इसी स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को जानना है। ठीक, अगर यही स्ट्रक्चर अगर सीधा है, एकदम सीधा है, चाहे वो किसी चीज का बना हो, अभी मैं उसके बारे में बात कीजिए, किसी चीज के बारे में अगर वो सीधा बना है ऐसे, ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिंटर। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग लिंटर बोलेंगे। अगर यही सीधा ना बन के वक्राकार बना है, क्या देखिए, हाँ ये 2 दीवार है, सीधा ना बन के ऐसे वक्राकार बना है। ओके, ये 2 बन सकते हैं, या तो सीधा बना सकते हैं इसको हम लोग, या तो वक्राकार बना सकते हैं। जो क्या वक्राकार वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डार्ट, इसकी इंग्लिश होती है लिंटर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लिंटर, सॉरी लिंटर नहीं, आर्चेस बोलते हैं, आर्च। ठीक, अगर यही वक्राकार है तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्चेस, और यही सीधा हो जाता है या स्ट्रक्चर हम लोग का, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिंटर है हम लोग का। तो लिंटर और आर्चेस में बेसिक कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो गया होगा। अब बात करेंगे, जरूरी नहीं कि इसको सिर्फ दरवाजे के ऊपर ही हम लोग बनाए। ठीक, एक बार इसको समझने की फिर से कोशिश कर लेते हैं। इसको अब ऐसा जरूरी नहीं कि केवल दरवाजे पे बनाए, हो सकता है खिड़कियों पे भी बना रहे हैं हम लोग। हो सकता है हम लोग का क्या करना है कि मान लीजिए घर है, हम लोग यहाँ पे दरवाजा ना लगा के ऐसे बीच में इतना खाली छोड़ देंगे, फिर ऊपर से ऐसे दीवार चला देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग या तो लिंटर डाल सकते हैं, या नहीं तो मोड बना हम लोग का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, आर्चेस डाल सकते हैं। ठीक,
तो ये होती है हम लोग की आर्चेस, जिसकी हिंदी होती है डार्ट। दिख रहा है, आर्चेस या डार्ट। तो ये डॉट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डार्ट क्या होती है, आर्च क्या होती है। ठीक, किसी दो दीवारों के मध्य, दो दीवारों को ऊपर से पाटने के लिए या कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वक्राकार आकृति बनाते हैं उसको हम लोग डार्ट बोलते हैं। लिख सकते हैं। ठीक, आर्च हो गया हम लोग का। आर्चेस की डेफिनेशन लिख देते हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो आर्च, जिसकी हिंदी होती है डार्ट। दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, खुले दरवाजे, खुले भागों को पाटने के लिए, दीवार के खुले भागों को, दीवार या पिलर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। दीवार या प्रस्तंभ के, प्रस्तंभ मतलब पिलर होता है। दीवार या प्रस्तंभ के, दीवार या प्रस्तंभ के खुले भागों को पाटने के लिए, खुले भागों को पाटने के लिए, पाटने मतलब कवर करने के लिए, ऊपर से पाटने के लिए बनाई गई वक्राकार आकृति, बनाई गई वक्राकार आकृति डार्ट कहलाती है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। आर्चेस के बारे में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इतनी हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के हम लोग दिखा देंगे। ऐसे हम लोग थोड़ी दीवार खड़ी कर देंगे, इससे ऐसे हम लोग बना देंगे, या तो इसको हम लोग पिलर भी दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक, और नहीं तो हम लोग का क्या रहा, तो हम लोग इसको वाल्स के रूप में भी दिखा सकते हैं। हम लोग का आर्च हो गया। ठीक, अब इसको हम बता देंगे कि ये आर्च है हम लोग की, डार्ट जिसको बोलते हैं। दीवारें आप देख, सबसे पहले बात करें दीवारों के ऊपर जो खुला भाग होता है उसको हम लोग कवर करने के लिए जो वक्राकार आकृति बनाते हैं। ठीक, सीधी ना बना के हम लोग क्या करते हैं, वक्राकार, देख लीजिए वक्राकार है। ठीक, तो वक्राकार आकृति बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डार्ट, उसको हम लोग डार्ट बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आर्चेस। अब बात करें कि आर्चेस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक, मतलब आर्चेस कंपोनेंट से मतलब ये कि जो आर्च बनती है, इसमें हम लोग ऐसे तो जान रहे हैं कि हाँ आर्च है भाई, लेकिन डायरेक्ट आर्च तो लाके वहां रख नहीं देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनाते हैं। तो कैसे बनाया जाता है और क्या उसका बात करते हैं इंजीनियरिंग लेवल में क्या क्या नाम है, उसको टोटली हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो पूरा इसको लिख लीजिए एक बार कि दीवारों के खुले भाग को पाटने के लिए वक्राकार आकृति जो बनाई जाती है उसको हम लोग डार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है। तो अगला टॉपिक होने वाला है कंपोनेंट ऑफ आर्चेस। आप लोग को पेपर में कुछ भी पूछे आर्चेस के बारे में, अगर टाइप्स छोड़कर, तो आर्चेस के बारे में जहां नाम नहीं देता आप लोग ये सब लिखना ही पड़ेगा। ठीक, बीटी यूपी में नंबर पाने के लिए पूरा करना पड़ेगा, जितना पूछे उससे आगे भी आप लोग को बताना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनने वाला। ठीक, अब बात करें कंपोनेंट ऑफ आर्च, जिसका मतलब डार्ट के घटक, इंग्लिश होती है डार्ट के घटक। ठीक, ठीक, तो देखिए जब आर्च हम लोग बनाते हैं तो आर्च हम लोग क्या बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए, आर्च हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे दो पिलर के बीच में ऐसे मान लीजिए, दो पिलर हम लोग का, स्कूल वाले देखे होंगे आपने, गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं खासकर ऐसे बने रहते हैं। यहाँ पे ऐसे बने रहेंगे, फिर इधर आएंगे, सॉरी, फिर इधर भी ऐसे बने रहते हैं, सॉरी। ठीक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो अक्सर ऐसे बने रहते हैं। देखेंगे तो पहले भी स्कूल ज्यादातर बनते थे इसी टाइप से, आप लोग कुछ याद आ रहा होगा। ये क्या होता है, आर्च होता है। ठीक, आपको तो दिख रहा है ये पूरा आर्च है, इधर भी ऐसे रहता है, इधर भी ऐसे रहता है। ठीक, तो स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी जो स्कूल रहते थे वैसे, आप पुराना कोई भी ऐतिहासिक स्थान देखने जाएंगे तो वहां पे खासकर ये चीजें देखने को मिल जाएंगी आप लोगों को। तो इसमें समझने की कोशिश कीजिए, इसमें दो चीज होती है। सबसे पहले तो क्या करें, ये एक कंपोनेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं जो इतना, इसको बोलते हैं आर्च, मतलब डार्ट बोलते हैं एक वाले को। एक जो वक्राकार आकृति है इसको हम लोग डार्ट बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या सीरियल वाइज डॉट है, एक है, एक के बाद एक है, एक के बाद एक है। तो जब सीरियल से जब आर्चेस आने लगते हैं हमारी, या डार्ट बनने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्केड, सॉरी आर्केड बोलते हैं ना, हाँ आर्केड बोलते हैं। ठीक,
आर्केड बोलते हैं। ठीक, सीरियल जो आर्चेस होती है इसको आर्केड बोलते हैं। ये सिलेबस में नहीं दिया लेकिन फिर भी हम सोचे बता दें एक बार। अब बात करें कंपोनेंट की, तो जो बेसिक कंपोनेंट है तो इसका समझ लीजिए कि सीरियल से आर्चेस बनती आ रही है। ठीक, तो अगर बात करें तो सबसे किनारे किनारे मान लीजिए आर्चेस यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे खत्म है। ठीक, तो जो ये जो पिलर पे बनी है, ठीक, तो जो पिलर पे बनती है तो इतना याद है कि जो पहला काम होता है इसको बोलते हैं अबैटमेंट। ठीक, अबैटमेंट हो जाता है। ठीक, इंग्लिश में इसको टर्म याद कीजिए, हिंदी में याद करेंगे आप लोग बहुत कंफ्यूजन होगा। इंग्लिश में आप लोग एक बार दो बार वीडियो देखेंगे, उसके बाद एक दो बार, अगर एक से दो बार भी आप कॉपी या रफ पे बना दे रहे हैं, रफली बना दे रहे हैं, तो आप लोग को इंग्लिश में बहुत आसानी से याद हो जाएगा और हिंदी में आप लोग इसको नहीं याद कर पाएंगे। चलिए तो हम हिंदी का भी कोशिश करते हैं। तो जो सबसे देखिए, अगर कोई भी आर्च बन रही है, आर्चेस की सीरीज बन रही है, तो जो सबसे पहला और जो सबसे लास्टवां पिलर होता है, मान लीजिए लास्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अबैटमेंट। अबैटमेंट की हिंदी होती है अन्याधार। ठीक, जो सबसे लास्ट वाले पिलर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबैटमेंट बोलते हैं। देख लीजिए अबैटमेंट बन गए। और बीच में जितने भी पिलर आएंगे, चाहे एक आ रहा है, चाहे दो आ रहा है, चाहे चार आ रहा है, तो बीच वाले क्या बोलते हैं, पियर बोलते हैं। ये भी पियर हो जाएगा। और आते तो और हो जाते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं उनको अबैटमेंट, और जो बीच में होते हैं उनको हम लोग पियर के नाम से जानते हैं। ठीक, बात करें पियर की हिंदी, तो पियर की हिंदी होती है प्रस्तंभ। ओके, तो यहां तक अभी हम लोग इतना जान चुके हैं। अगर कोई आर्च अगर सीरीज से आ रही है तो जो पहला उसका पिलर है और लास्टवां पिलर है उसको हम लोग अबैटमेंट बोलते हैं, और बीच वाले जितने पिलर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पियर, यानी प्रस्तंभ बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो इतना हो चुका होगा। आप चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हम लोग बताने की कोशिश करते हैं आप लोग को। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अबैटमेंट वाला, लास्ट वाले को अबैटमेंट, दोनों चाहे दोनों साइड, लास्ट वाले को अबैटमेंट और बीच में जितने रहते हैं उनको हम लोग पियर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में याद कीजिए। तो दो चीजें हम बता चुके हैं, दो चीजें इधर लिख देते हैं। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले हमने बताया अबैटमेंट बता चुके हैं। अबैटमेंट के बाद दूसरे नंबर बता चुके हैं पियर। हिंदी हम आप लोगों को वहीं पर लिखेंगे, हिंदी आप वहीं से लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल उतना जगह नहीं है हमारे पास कि हम हिंदी लिख पाए। ठीक, तो अब चलिए इसको मिटाते हैं और उसके बाद आगे लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आर्च हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखते चलते जाते हैं, आसानी से समझने में आसानी रहेगी हम लोग। मान लीजिए दो पिलर है हम लोग, ठीक, हम लोग की ये यहाँ पे इतना है, ये एक पिलर हम लोग का, पहला पिलर ये हो जाता है। ठीक, पहला पिलर, और दूसरे पिलर की बात करें तो दूसरा पिलर हम लोग का ये हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, दो पिलर हैं, मान लीजिए आर्चेस इधर नहीं इधर भी आई है। ठीक, इसका हम लोग मान के चलते हैं कि आर्चेस यहाँ से इधर भी आई होगी। हम लोग को बस कंपोनेंट समझना है, तो हम लोग एक ही को लेकर समझेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक ही को आर्चेस बोलते हैं। ठीक, बाकी जो होते हैं उसको आर्चेस बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, आर्चेस बनाने के लिए देखिए, आर्चेस बनाने के सबसे पहले सीधा है, इस पर अगर दीवार जोड़ेंगे तो हम लोग की लाइन सीधी चली जाएगी। ठीक, सीधा इस पर दीवार जोड़ेंगे तो सीधी चली जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं। कट किया हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर है यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, तिरछा कर देते हैं। तिरछा कर दिए हम लोग, वैसे इधर भी करते हैं तिरछा, जरूरी नहीं एक ही साइड, दोनों साइड तिरछा करते हैं। और तिरछा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग की आर्च बन पाए। अगर सीधी दीवार उस पर मान लीजिए ईटा ये ब्रिक की बना रहे हैं तो ब्रिक सीधी चलती जाएगी, जो दीवार बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग एक इसका वक्राकार फॉर्म देने के लिए, मतलब सर्कुलर फॉर्म देने के लिए इसको हम लोग वहां से थोड़ा सा कट कर देते हैं। ठीक, अब इसको जो कट करते हैं इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं स्क्यूबैक। स्क्यूबैक के नाम से बोलते हैं। ठीक, समझ में आया, इसको बोलते हैं स्क्यूबैक। इसकी हिंदी होती है तिर्यक पीठ। देखिए, ठीक, तो सबसे पहले जो आर्चेस की जो पूरे सबसे पहला पिलर होता है उसको अबैटमेंट बोलते हैं। इसको भी इधर वाले को पियर मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि सीरीज में हम लोग मान के चल रहे हैं कि चली होगी। ठीक,
तो जो कटा हुआ सीरीज है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रू बैक बोलते हैं। जो तिरछा ढलान दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू बैक। इतना समझ में आ गया। कोई एक पिलर है उसको अबटमेंट बोलते हैं, उसके बाद वहां से जो आर्चेस शुरू करने के लिए जो तिरछा काटते हैं उसको हम लोग स्क्रू बैक बोलते हैं। ठीक, स्क्रू बैक तो बोल दिए। अब क्या करेंगे, स्क्रू बैक है तो अब यहाँ से हम लोग आर्चेस बनाने शुरू करेंगे। ये बनाएंगे आर्चेस, आर्चेस बनाएंगे छोटे छोटे ब्रिक, मान लीजिए ब्रिक ईंटे से बनाते जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग आर्चेस बनाएंगे, आर्चेस बनाएंगे भाई। तो आर्चेस बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ईंटा रखे हैं। पहला ईंटा जहाँ रखा जाता है, पहला ईंटा या पहला जो उसका खंड होता है। आर्चेस हम लोग खंड खंड से बनाते हैं, एक एक ईंटे, आधे आधे ईंटे, या जो हम लोग का ब्रिक हो, जो भी होगा, स्टोन का बना रहे हैं तो पत्थर से बनाते हैं, तो उसका जो एक भाग होता है, जिससे एक भाग, उसको हम लोग खंड बोलते हैं। ठीक, खंड को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं, जिस पॉइंट पे रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंगर पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट जो होता है हम लोग का स्प्रिंगर पॉइंट होता है, स्प्रिंगर पॉइंट। ठीक, स्प्रिंगर पॉइंट। तो स्प्रिंगर पॉइंट की हिंदी होती है उठान बिंदु, उठान बिंदु। समझने की कोशिश कीजिए एकदम आराम से। अभी तक हम केवल 3 चीजें बताएं। सबसे पहले जो पिलर होता है उसको हम लोग अबटमेंट बोल देते हैं। अबटमेंट के बाद उसको आर्चेस को उठाने के लिए हम लोग तिरछा कट करते हैं। तिरछा कट करते हैं तो उसको तिरिया पीट या स्क्रू बैक बोल देते हैं। और स्क्रू बैक के बाद क्या करते हैं कि स्प्रिंगर पॉइंट, जहां से हम लोग आर्चेस बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जहां पे जो खंड रखते हैं, जो ब्रिक रखते हैं, उसको हम लोग, जो पॉइंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंगर पॉइंट। अब उधर ही तो नहीं भाई, इधर भी तो आर्चेस बनेगी, तो यहाँ भी आएगा हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे स्प्रिंगर पॉइंट आएगा। ये पॉइंट इधर भी आएगा क्योंकि यहाँ से भी उठा रहे हैं। ठीक, समझिए, जो उधर काम हो रहा है सेम उधर काम इधर हो रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है। ठीक, तो पॉइंट से क्या होता है कि स्प्रिंगर पॉइंट होता है हम लोग का। ठीक, उठान बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से आर्चेस बनना शुरू हो रही है, ये क्या हो गया, स्प्रिंगर पॉइंट हो गया। ठीक, तो इसमें एक और चीज थी, दोनों स्प्रिंगर पॉइंट को अगर हम मिला दे रहे हैं कोई लाइन से, कोई लाइन, इससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को मिला दे रहे हैं, मिल गई दोनों लाइन, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्प्रिंगर लाइन। तो स्प्रिंगर पॉइंट को मिलाने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्प्रिंगर लाइन, स्प्रिंगर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्प्रिंगर लाइन और स्पान में अंतर बताइए। ठीक, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जहां से हम लोग क्या करते हैं, कोई आर्चेस बनाने के लिए जब स्क्रू बैक से जो पहला वसाया रखते हैं, मतलब पहला खंड रखते हैं हम लोग, तो उस खंड की जो पॉइंट होती है, अगर वही दो किसी पिलर या किसी अबटमेंट को से मिला दी जाए तो जो लाइन होती है हम लोग को बोला जाता है स्प्रिंगर लाइन। डायरेक्ट कह सकते हैं कि दो पिलर्स के बीच की स्प्रिंगर पॉइंट के बीच की जो लाइन होती है उसको स्प्रिंगर लाइन बोलते हैं। और एक और बात समझिए, स्पान क्या होता है, तो जो पॉइंट हो गया उसको क्या हम लोग इधर थोड़ा इधर भी रखा। अब स्पान क्या होता है, 2 पिलर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्पान। ठीक, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। अब तक हम कितनी चीजें बता चुके हैं। सबसे पहले अबटमेंट बता दिया, पियर बता दिया, थर्ड नंबर पे आप लोग को बताया स्क्रू बैक। स्क्रू बैक की हिंदी होती है स्क्रू बैक। स्क्रू बैक के बाद चौथे नंबर पर हम आप लोग को बता चुके हैं स्प्रिंगर पॉइंट। स्प्रिंगर पॉइंट, उसके बाद ये स्प्रिंगर पॉइंट के बाद आया था हम लोग का स्प्रिंगर लाइन। ठीक, स्प्रिंगर लाइन। स्प्रिंगर लाइन के बाद हम आप लोगों को बता चुके हैं स्पान के बारे में भी। ठीक, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करते हैं भाई, अब आर्चेस हम लोग की पूरा सेटलमेंट हो गया। अब हम लोग पहला खंड रखेंगे, दूसरा खंड, तीसरा, आर्चेस हम लोग की बनती चली जाएगी। तो आइए आर्चेस बनाते हैं, देखिए। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्प्रिंगर पॉइंट है, यहाँ पे जो पहला ब्रिक रखते हैं, जो पहला खंड रखते हैं, पहला खंड रख दिए, पहला खंड रख तो दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला खंड रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्प्रिंगर बोलते हैं, क्योंकि स्प्रिंगर पॉइंट से कनेक्ट होता है तीनों। स्प्रिंगर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्प्रिंगर लाइन, स्प्रिंगर पॉइंट पर रखा गया खंड स्प्रिंगर, इसको याद रखिएगा। ठीक, ये पहला खंड होता है, हम लोग का क्या होता है, स्प्रिंगर होता है। स्प्रिंगर दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक, ये क्या हो जाता है, स्प्रिंगर। ऐसा समझिए, पहला जो ब्रिक रखते हैं उसको स्प्रिंगर बोला जाता है। इस पहला रखेंगे भाई, पहला रखने के बाद हम लोग ऐसे रखते चले जाएंगे। अब रुकेंगे तो हम लोग को बनाना। ठीक, पहला ब्रिक रख दिया, चलो बनाते चले गए, चलो भाई बनाते जा रहे हैं, बनता चला जा रहा है इसे हम लोग का, हम लोग का ऐसे बनता जा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इधर से भी बनता आ गया हम लोग का।
ठीक। अब देखिए क्या करता है, पहले वाले को हम लोग बोल दिया स्प्रिंगर बोल दिया, ठीक। केवल पहले वाले को स्प्रिंगर बोलेंगे, इतना याद रखिए। जब आर्चेस बनाना शुरू करते हैं जो पिलर होता है हम लोग का एबटमेंट हो जाता है। पिलर पे जो तिरिया काटते हैं हम लोग ताकि आर्चेस हम लोग की बन सके, तिरछा हो सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्क्रू बैक के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जिस जहाँ से आर्चेस शुरू करते हैं उसका जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंगर पॉइंट। स्प्रिंगर पॉइंट के बाद आ जाता है हम लोग का स्प्रिंगर पॉइंट को मिलाने जो लाइन होती है उसको स्प्रिंगर लाइन बोल देते हैं, ठीक। अब स्प्रिंगर पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पहला जो खंड रखते हैं, पहला खंड रखते हैं उसको हम लोग स्प्रिंगर बोलते हैं। पहले खंड के बाद इधर भी पहला खंड जो होता है स्प्रिंगर हो जाएगा हम लोग का, ठीक, स्प्रिंगर हो जाएगा, ठीक। स्प्रिंगर की जो पहली हिंदी होती है उठान हो जाती है, आप लोग इसको लिख लीजिए, सॉरी हम लिख नहीं पाए उसको, ठीक। तो अब बात करें तो स्प्रिंगर हो गया। अब स्प्रिंगर पहले तक जाएगा, उसके बाद जितने ईंटें लगेंगे ये स्प्रिंगर के बाद जितने पहले लग रहे हैं, ठीक। स्प्रिंगर के बाद जितने टुकड़े लग रहे हैं हम लोग को, जिसको हम लोग खंड बोलते हैं, वो खंड लग रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसायर बोलते हैं, ओसायर बोलते हैं, ठीक। ओसायर की हिंदी हो जाती है हम लोग की डाट खंडक, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग का स्पष्ट होगा कि जहां से सबसे पहला जो अगर आर्चेस बना रहे हैं तो जो पहला ब्रिक रखते हैं हम लोग उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंगर बोलते हैं। उसके बाद जितने ब्रिक रखते जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते जाते हैं, उनको ओसायर बोलते जाते हैं या फिर डाट खंडक के नाम से हम लोग उसको बोलते चले जाते हैं, ठीक। तो इतना हम लोग का हो गया भाई, आर्चेस इधर से बनती चलिए, लेकिन बीच में क्या करते हैं, इस साइज के पत्थर को ना रखे, इससे थोड़ा हाइट में बड़ा पत्थर रखते हैं, ठीक, बड़ा पत्थर रखते हैं, ठीक, ताकि आर्चेस हाँ कॉम्पैक्ट रहे। ऐसा नहीं सेम साइज का पत्थर रखे नीचे धस जा रही है तो क्या मतलब है भाई, लगाने का पैसा भी चली जाएगी। इससे हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिक्योर हो जाता है, पूरा एकदम सुरक्षित हो जाता है, कोई रिस्क नहीं रह जाता। तो बीच वाला हो गया, इसको लगा दिए साइड में तो बड़ा है भाई, तो इसका नाम भी कुछ और होगा। इसका नाम क्या आ जाता है, इसका नाम आ जाता है हम लोग का की स्टोन के नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं की स्टोन, की स्टोन, ठीक। आगे इतना समझ में, देखिए आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं, हम आप लोगों को क्या क्या बताएं। देखिए 5-6 टॉपिक लिख चुके हो, एक दो टॉपिक्स और लिख लेते हैं जो हम अभी आप लोगों को बता दिए। सबसे पहले स्प्रिंगर बताएं, ठीक। स्प्रिंगर लाइन के बाद स्पान हो गया, उसके बाद स्प्रिंगर हो गया, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्प्रिंगर, स्प्रिंगर। स्प्रिंगर के बाद क्या आ जाता है हम लोग का, स्प्रिंगर के बाद ओसायर बनाए, ठीक। तो ओसायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओसायर हो गया हम लोग का। ओसायर के बाद आ जाता है हम लोग का की स्टोन, ओसायर के बाद आ गया हम लोग का की स्टोन, ठीक। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद ये जो लिखा है इसको मिटाएंगे क्योंकि और नाम हमको इसमें ऐड करना है। टोटल 15-20 है इसको, तो आप लोग अच्छे समझ लीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 9 लिख चुके हैं आप लोग को, एकदम आसानी से याद हो गया होगा, ठीक। तो समझते चलिए, जो पहला पिलर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबटमेंट बोलते हैं। एबटमेंट के बाद आ जाता है जहां से हम लोग आर्चेस शुरू करने जा रहे हैं, वहां पे एक पॉइंट शुरू होती है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्प्रिंगर पॉइंट बोलते हैं। स्प्रिंगर पॉइंट के बाद जो तिरछा होता है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू बैक। स्क्रू बैक के बाद आ जाता है हम लोग का जो पहला खंड रखा जाता है उसको स्प्रिंगर के नाम से जानते हैं। पहले खंड के बाद जितने भी खंड रखे जा रहे हैं हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको ओसायर बोलते हैं, हम लोग हिंदी में उसको डाट खंडक के नाम से जानते हैं। और उसके बाद बीच में क्या करते हैं हम लोग, बहुत बड़ा सा पत्थर रख देते हैं जिसको हम लोग की स्टोन के नाम से जानते हैं। केवल की बोला जाता है, लेकिन जो इसका जनरल नाम है वो की स्टोन है। की स्टोन नहीं की होता है, सॉरी, स्टोन के जब आर्चेस बन रहे हैं तो वहां पे की स्टोन बोला जाता है, यहाँ पे, ठीक, ये की होती है। अब एक बात और समझिए, इतना हो गया कि की जो होती है उसके ऊपर के जो ये हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं CROWN, क्राउन। क्या बोलते हैं, इसके ऊपर का हिस्सा, ये जो हिस्सा है की के जो ऊपर का ये हिस्सा है, लिखिए आप लोग, ये इसको हम लोग क्राउन के नाम से जानते हैं, ठीक। क्राउन की हिंदी बात करें तो क्राउन पे हो जाती है हम लोग की शिखर हो जाती है। क्या हो जाती है, शिखर। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे क्राउन, एक नंबर का आ जाता है क्राउन, ठीक। तो एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्राउन हो जाता है, इसके बाद जो लिखा हुआ नेम है उसको नेम को हम एडिट करेंगे। नेम को एडिट करने, सॉरी नेम को एडिट नहीं करेंगे, एडिट करेंगे, देखिए, ठीक। नेम हम लोग बिटा लें क्योंकि और हम लोग को इसमें करना है।
ये ठीक है भाई, ये टोटल हो गया हम लोग का। ठीक, ये हम लोग का इसके ऊपर का देखिए, ये जो स्टोन है इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्राउन के नाम से जानते हैं। क्राउन हो जाता है। अब इसमें दो टॉपिक एक और आ जाते हैं। ठीक, ये जो ऊपर का पूरा हिस्सा, इसको सॉरी यार इसको मिटा दें। ठीक, ऊपर का ये जो हिस्सा, ये पूरा जो आर्चेस बनी है, मतलब ये जो बनी है उसी को बता दें। इसके ऊपर लाइन हम लोग लिए बस नेमिंग करने के लिए, तो हम लोग एक्स्ट्रा डोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा डोज। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा डोज। आर्चेस की जो ऊपर की जो सरफेस होती है उसको हम लोग एक्स्ट्रा डोज के नाम से जानते हैं। और अंदर की जो सरफेस होती है, मतलब हम लोग कहीं आर्च घर बना है, मान लीजिए ये घर है हम लोग का, ये हम लोग का घर बना है, तो इसमें अंदर से जो देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्राडोज बोलते हैं। ऊपर से अगर देख रहे हैं हम लोग तो उसको एक्स्ट्राडोज बोलते हैं। ये याद रखिए। तो इसको नीचे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्राडोज। इंट्राडोज। ठीक, एक्स्ट्राडोज इंट्राडोज आप लोग को समझ में आएगा कि आर्चेस की अगर सीरीज बनी है तो उसके ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडोज बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं इंफ्राडोज। इंफ्राडोज। ये दो टॉपिक्स भी क्लियर हो गया, इंफ्राडोज एक्स्ट्राडोज। ठीक, अब एक और बात आप लोग बताते हैं। ठीक, इंफ्राडोज इंफ्राडोज हो गया। अब आप लोग ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं वक्र दिख रहा है। अगर इसको पूरा किया जाए ऐसे, एक गोला बन जाएगा नहीं बन जाएगा? जैसे करेंगे तो गोला बन जाएगा। हालांकि बनाना नहीं है, सॉरी, लेकिन आप लोग समझिए एक बार कि जो है अगर ये इतना है, अगर इसको ऐसा पूरा कर दें हम लोग तो एक गोला बन जाएगा। ठीक, ये वक्र है, इसको ऐसे पूरा मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गोला बन जाएगा। जब गोला बनेगा तो इसका सेंटर कहीं पे लाई करेगा। हो सकते हैं यहाँ आए, हो सकते हैं यहाँ, जहां भी मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, सेंटर आ रहा है। ठीक, तो इस सेंटर का भी नेमिंग होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ आर्चेस। इसका नाम होता है सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र। ठीक, तो इसका आ जाता है हम लोग का सेंटर। ठीक, सेंटर आ जाता है, सेंटर। ठीक, चलो ठीक है, सेंट्रल हो जाता है। अब एक बात बताइए, कोई भी आर्चेस बन रही है, मान लीजिए ये आर्च है हम लोग कितनी है। ठीक, ये आर्चेस बना रहे हैं हम लोग की, तो ये ऊपर से देखने पे ये ऊपर से ये दिखेगा, नीचे से ये दिखेगा, बीच में क्या होगा? ये कुछ मोटी होगी भाई, 100 फीट। ये मोटी है, ये मोटी है। ठीक, मोटी तो है, ये मोटी है तो इसको बोलते हैं हम लोग डेप्थ ऑफ आर्चेस। ठीक, इसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं। और हो सकता है ये आर्चेस यहाँ तक दिख रही है, तो जरूरी नहीं कि एक खूब लंबी सीरीज हो सकती है। हो सकता है क्या ये आर्चेस ऐसे हो, मतलब खूब लंबी हो, यहाँ पे जाके खत्म हो जाओ, ये क्या हो, इतना मतलब आर्चेस इतनी हो। तो अगर इतनी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 100 फीट के नाम से जानते हैं, 100 फीट। अगर ये आर्चेस हम लोग केवल ऐसे देख रहे हैं, प्लान देख रहे हैं, तब तो इलिवेशन देखें, तो इलिवेशन देख रहे हैं तो ऐसा दिखे। अगर जब इसका प्लान देखेंगे तो प्लान हम लोग को बहुत दूर तक हो सकता है ऐसा दिखाई दे प्लान। ठीक, तो आर्चेस मान लीजिए ये आर्चेस है। ठीक, ये देख लीजिए, ये मान लीजिए ऐसे यहाँ से ये ऐसा कर्व है, तो सामने से दिख रहा है तो हम लोग को ये ऐसा दिख रहा है इतना। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हो सकता है ये पीछे इतना, ये देखिए पीछे इधर इतना लंबा है, इतना लंबा है, तो ये पूरी ये लंबाई हो जाती है, मतलब ये जो पूरी जितनी दूर तक हो गई है। ठीक, तो उसको हम लोग 100 फीट बोलते हैं। ठीक, 100 फीट की हिंदी हमको नहीं पता, इसको 100 फीट ही बोलते हैं। ठीक, तो 100 फीट लिख लेते हैं। डेप्थ तो हो गया, इसकी जो मोटाई होती है इसको डेप्थ बोलते हैं, और उसकी जो वो होते हैं उसको वो बोलते हैं 100 फीट। ठीक, तो आइए इसको 100 फीट लिख लेते हैं हम लोग। 100 फीट के बाद आता है हम लोग का एक्स भी हो जाता है डेप्थ। डेप्थ मतलब कितनी हाइट है उसकी, ये जो है कितनी हाइट है, तो ये हो जाती है हम लोग की डेप्थ। एक और चीज होती है, एक लास्ट चीज, इसके बाद कुछ नहीं बचा। एक लास्ट चीज, हम लोग क्या करते हैं? आर्चेस बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि आर्चेस यहीं से शुरू हुई, हो सकता है ये पिलर थोड़ा बाहर निकला हो, ये पिलर थोड़ा बाहर निकला हो। ठीक, पिलर थोड़ा बाहर निकला हो और यहाँ से आर्चेस होती है जो, ठीक, ये जो बाहर, तो ये जो हिस्सा है जो बाहर थोड़ा सा निकला रहता है वो इस टाइप का कुछ होता है। ये आर्चेस हम लोग किया तो यहाँ से मान लीजिए ये है आर्चेस, हम लोग यहाँ से बनाना शुरू किए, ये तो हम लोग इधर से बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आया? तो ये जो हिस्सा है पिलर हम लोग का, मान लीजिए ऐसे, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट बोलते हैं, इम्पोस्ट बोलते हैं।
एक DI हो जाता है इम्पोस्ट, ये हो जाता है हम लोग का इम्पोस्ट, इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इम्पोस्ट। ठीक, तो ये तो टोटल सीरीज थी हम लोग की आर्टिस्ट की। अब इसमें कुछ बचा नहीं आर्टिस्ट में, अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि आर्टिस्ट कितने टाइप्स की होती है। आर्टिस्ट को बेसिकली अगर बात करें तो तीन टाइप्स में बांटा जाता है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करने वाले हैं, तो उसके बारे में अभी चर्चा ना करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करें एबटमेंट की। तो एबटमेंट आप लोगों को क्या है पता है कि अगर पिलर कोई भी आर्चेस बना रहे हैं तो उसका जो पहला और लास्ट में जो पिलर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबटमेंट बोलते हैं, अन्य आधार जिसकी हिंदी होती है। और पियर क्या होता है, जितने बीच में जो पिलर आते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग पियर के नाम से जानते हैं। स्क्रू बैक क्या होती है, कोई भी आर्च बना रहे हैं, ठीक, तो उसको तिरछा करने के लिए हम लोग एक ढलान देते हैं, उस ढलान को क्या बोलते हैं, तिर्यक पीठ या स्क्रू बैक के नाम से जानते हैं। ठीक, स्प्रिंगर पॉइंट पर ध्यान दीजिए। स्प्रिंगर पॉइंट क्या होता है, आर्च बनाने के लिए जो ब्रिक को या जो खंड होता है हम लोग उसको सबसे पहले जहां पे रखते हैं, ठीक, तो उसकी जो पॉइंट होती है जहां से रखना शुरू करते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्प्रिंगर पॉइंट बोलते हैं। और दो स्प्रिंगर पॉइंट को मिला देने से जो लाइन बनती है उसको हम लोग स्प्रिंगर लाइन के नाम जानते हैं। स्पान क्या होती है, किसी दो एबटमेंट के बीच की दूरी या किसी पियर या एबटमेंट के बीच की दूरी या दो पियर के बीच की दूरी की जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं स्पान। ठीक, इसको समझने की कोशिश कीजिए, स्पान भी हम लोग का हो चुका है। स्प्रिंगर क्या होता है, मान लीजिए देखिए सबसे पहले अगर कोई डार्ट बना रहे हैं, कोई आर्च बना रहे हैं, तो जो पहला ब्रिक रखते हैं हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्प्रिंगर बोलते हैं। पहला ब्रिक रख रहे हैं तो उसको स्प्रिंगर बोलेंगे। और पहले के बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जितने भी ब्रिक रखे जाते हैं पहले के अलावा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अवतार के नाम से जानते हैं। ठीक, ब्रिक को सेव करने के लिए बीच में जो आर्चेस के जो खंड होते हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज का पत्थर लगाया जाता है जिसको हम लोग इसको की बोलते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक, तो ये की हो गई। क्राउन क्या होता है, की के ऊपर का हिस्सा, ये की हो गई, की के ऊपर का ये जो हिस्सा है इसको हम लोग ये बोलते हैं, सॉरी क्राउन बोलते हैं, ये हम लोग क्राउन बोलते हैं। क्राउन के बाद आ जाता है हम लोग का एक्स्ट्राडोज। एक्स्ट्राडोज क्या होता है, ये पूरा बाहर का हिस्सा, ये जो हिस्सा है इतना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडोज के नाम से एक्स्ट्राडोज बोलते हैं। ठीक, एक्स्ट्राडोज बोलते हैं। और एक्स्ट्राडोज के बाद आता है इंट्राडोज। इंट्राडोज का अंदर का ये जो हिस्सा पूरा यहाँ से देखने पे जो पूरा ये दिखाई देगा उसको हम लोग इंट्राडोज बोलते हैं। इंट्राडोज के बाद सेंटर, अगर कोई भी आर्चेस बनी है तो उसका सेंटर कहीं आभासी सेंटर या वर्चुअल सेंटर कहीं ना कहीं होगा। मान लीजिए सेंटर जैसे आर्च बनी, कोई आर्च ऐसे बनी है, कोई आर्च ऐसे बनी है तो इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन हम लोग यहाँ से इसको काट के यहाँ से इतना बना देते हैं, तो सेंटर हर आर्च का होता है, इतना याद रखिए, हर आर्च का सेंटर होगा। भले वो कभी इस फिंगर पॉइंट पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो आर्च का जहाँ पे सेंटर, आभासी सेंटर जहाँ पे लाई हो दिखाई दे हमको, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। और सॉफिट क्या होता है, आर्चेस जितनी लंबी हो, आर्चेस मान लीजिए यहाँ से इतनी लंबी है तो उसकी जो लेंथ है आर्चेस की, आर्च की मतलब डार्ट की जो लंबाई होती है उसको हम लोग सॉफिट बोलते हैं। ठीक, अंदर से देखने पर डार्ट की जो लंबाई दिखती है उसको सॉफिट बोलते हैं। डेप्थ क्या होती है, आर्च जो बना रहे हैं कितनी ऊंचाई में बना रहे हैं हम लोग, ठीक, तो उसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ ऑफ आर्च। इम्पोस्ट क्या होता है, जब आर्चेस बनाते हैं तो क्या करते हैं, पिलर को थोड़ा सा अंदर, पिलर के थोड़ा सा अंदर साइड से बनाते हैं। ठीक, कभी कभी, हमेशा नहीं है, तो उसका जो बाहर के थोड़ा सा हिस्सा निकला रहता है उसको हम लोग इम्पोस्ट के नाम से बांधते हैं। तो जहां तक बात करें तो बहुत मेहनत के बाद आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे चैनल पे सब कुछ मेंशन है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर बात करें इसके वो क्या बोलते हैं टाइप्स की, वर्गीकरण की, तो उसको अगले लेक्चर में कवर करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया हो। अगले लेक्चर में पूरा आर्चेस के टाइप्स खत्म कर देंगे, उसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग लिंटर के बारे में पूरा बेसिक खत्म कर देंगे। टोटल दो पार्ट में सोचे थे लेकिन 3 पार्ट इसका जा रहा है। तो बात करें अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के चौथा चैप्टर हमारा। अगर आगे के चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उसको भी आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में लिंक पड़ी वहां से देख सकते हैं। ठीक, और जहां तक बात करें तो आपसे हम लोगों ने नया अपडेट किया है, तो यहाँ से आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी। यहाँ से भी आप लोग सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर पिछली वीडियो में कुछ दिक्कत हो या ना समझ में आ रहा हो तो एक बार हमको रिपीट करेंगे, हम वो वीडियो फिर से बना के आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं टोटल आर्चेस क्या होती हैं और आर्चेस के कंपोनेंट मतलब घटक क्या होते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।